नमस्कार, आप देख रहे हैं दास हुकम। जी हाँ, पेश है बुधवार 5 अक्टूबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। मेरी कलम उस गरीब के लिए चलती है, ढाणे के लिए चलती है, गांव के लिए चलती है जिसको सरकार की ज़्यादा जरूरत है। बड़ी खबर, राजस्थान में दीपावली पर छाएगा अंधेरा क्योंकि कोयला हो गया है खत्म और बिजली बनाने वाली 11 यूनिट्स कंपनियां बंद हो चुकी हैं। दीपावली से पहले राजस्थान में बिजली संकट गहराने लगा है। लगातार कटौती और बिजली बनाने वाली यूनिट्स के बंद होने से इसकी आशंका अधिक हो गई है। एक्सपर्ट के अनुसार कोयले की किल्लत इस पूरे संकट की जड़ में है। विभागीय अधिकारियों को इस परेशानी के लिए जिम्मेदारी माना जा रहा है क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते राजस्थान में अब केवल 4 दिन का ही कोयला बचा है। इसी कारण राजस्थान की 4 बिजली घरों की 11 यूनिट्स बंद हो चुकी है। इस आधार पर आपको बता दें कि दीपावली मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना 4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। दीपावली मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना 4 घंटे की कटौती 2 से 4 ब्लॉक में प्रदेश में की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि मेंटेनेंस से ज्यादा कटौती का कारण बिजली की कमी का होना है। मेंटेनेंस का बहाना बनाकर पिछले 17 से 18 दिनों से रोजाना ही पावर कट किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मंत्री खाजरियावास से घर जाकर मिले सचिन पायलट। प्रताप सिंह बोले, सचिन और मेरे बीच सब बातें हुई, क्या हुई नहीं बताऊंगा। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच चल रहे घमासान के बीच अब नेताओं की मुलाकात से नई सच्चाई छिड़ गई है। सचिन पायलट ने सोमवार रात मंत्री प्रताप सिंह खाजरियावास के बंगले पर पहुंचकर करीब 1.25 घंटे तक चर्चा की है। लंबे समय बाद पायलट और खाजरियावास के सरकारी बंगले पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच सियासी मुद्दों पर लंबी चर्चाएं हुई हैं। मुलाकात को लेकर मंत्री खाजरियावास ने कहा है कि मैं और पायलट विधानसभा में भी एक ही सोफा पर बैठते हैं। विधानसभा में जब बराबर बैठते हैं तो वहाँ भी बातें होती रहती हैं। ये कहना गलत है कि हमारी आपस में चर्चा नहीं होती। आप पायलट घर आ गए तो इसमें नई बात नहीं है। विधानसभा में तो अब मिलते ही हैं, वहाँ भी बात होती रहती है। पायलट आएंगे तो बातें तो होंगी, कोई भजन कीर्तन थोड़ी करेंगे। सब बातें हुई है लेकिन वे बताने की नहीं है। ये खाजरियावास का बयान कुछ न कुछ बयां कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पायलट हैं, उसके समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं खाजरियावास थे। पहले खाजरियावास सचिन पायलट के कट्टर समर्थक थे। पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब पूरे 5 साल खाजरियावास ने राजधानी में धरने प्रदर्शनों से लेकर पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करने में पायलट का साथ दिया था। अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत बोले, 15 दिन 1 महीने पर पहले आएगा बजट, बाद में इलेक्शन में जाना है। हम चाहते हैं विपक्ष को हमारे खिलाफ मौका मिले। गहलोत सरकार चुनावी साल का बजट इस बार जल्द पेश करेगी। 15 दिन से 1 महीना पहले गहलोत विधानसभा में साल 2023-24 का चुनावी बजट पेश कर सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बजट फरवरी-मार्च में आता है। अब की बार 15 दिन या 1 महीने पहले बजट आ जाए तो ये अलग बात है। अब की बार बजट में देरी नहीं होगी क्योंकि बाद में सबको इलेक्शन में जाना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत एसीबी ऑफिस पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एसीबी मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है। इसके लिए शाम करीब 6:30 बजे सीएम एसीबी ऑफिस पहुंचे हैं। एसीबी अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक के बाद डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसीबी के अब तक के कार्यों की समीक्षा करते हुए ऑपरेशनों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से निरंतर काम करते रहें, इससे भ्रष्ट अफसर सलाखों के पीछे जाएं। एसीबी डीजी ने कहा है कि अब तक के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी खुश हैं। उन्होंने पूरी टीम को शाबाशी दी है। और राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, धारीवाल जोशी के जवाब के बाद फिर गरमाएगी सियासत, 2 दिन में देना है जवाब। राहुल से सरसाकार से को वापस दिल्ली लौटेंगे सोनिया। एक्शन से तय होगा पार्टी का रुख। राजस्थान में 25 सितंबर को हुए विधायकों के इस्तीफे के घटनाक्रम के बाद माहौल शांत हो गया है, मगर 3 दिन बाद एक बार फिर राजस्थान में राजनीति गर्मा सकती है। कांग्रेस के 2 मंत्रियों सहित जिन 3 नेताओं को अनुशासनहीनता के नोटिस मिले थे, उनके जवाब देने की मियाद के 10 दिन 6 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। ऐसे में तीनों नेताओं के जवाबों के बाद पार्टी क्या कार्रवाई करती है, इसे लेकर एक बार फिर राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक के बहिष्कार और विधायकों के इस्तीफों के बाद माना जा रहा था कि राजस्थान में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। केंद्रीय संगठन से आए दोनों पर्यवेक्षकों ने इस घटना पर आपत्ति जताई थी। अजय माकन ने तो इसे घोर अनुशासनहीनता तक कह दिया था, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसी बीच सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिल लिए और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़गे के नामांकन में भी शामिल हुए। उसके बाद से राजस्थान में स्थितियां सामान्य हैं। हालांकि आपको बता दें कि 3 नेताओं को दिया गया था नोटिस। कांग्रेस ने 27 सितंबर को यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी, चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 10 दिन के भीतर
मांगा था। ऐसे में 10 दिन है, ये 6 अक्टूबर को पूरे होने जा रहे हैं। 6 अक्टूबर तक तीनों नेताओं को जवाब देना है। तीनों के नोटिस जारी होने के बाद उनका भविष्य तय होगा। तीनों के जवाब के आधार पर ही तय किया जाएगा भविष्य। पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करती है, ये कहा जा रहा है कि अगर पार्टी ने सख्त कार्रवाई की तो दोनों मंत्रियों के मंत्री पद जा सकते हैं। ऐसे में अगर ये होता है तो सीधे तौर पर गहलोत पर हमला होगा। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी 6 को यात्रा में शामिल होकर दिल्ली लौटेंगी। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने गई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली लौटेंगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। राजस्थान के मसले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच अब तक सीधी बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में 6 अक्टूबर तक इस मसले पर राहुल से सोनिया की बातचीत होगी और उसके बाद 6 अक्टूबर को उनका भविष्य तय किया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दशहरा महोत्सव में भाग लेने जोधपुर आएंगे सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 अक्टूबर को जोधपुर में आएंगे। आज वहीं दशहरा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। वहीं कार्यक्रम में सीएम के साथ पूर्व महाराजा गज सिंह भी शिरकत करेंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीकानेर के दौरे पर हनुमान बेनीवाल। प्रदेश सरकार और कांग्रेस भाजपा पर साधा निशाना। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने बीकानेर के दौरे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति पर बात की है। इसी दौरान बेनीवाल ने प्रदेश में 15 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि भाजपा अपना विश्वास खो चुकी है और कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर उतर चुकी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ सीटों पर पार्टी गठबंधन भी कर सकती है, लेकिन गठबंधन उन्हीं दलों से किया जाएगा जो कांग्रेस और भाजपा से विरोधी विचारधारा के हैं। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों का सरकार पर है उठा विश्वास। अब कांग्रेस आलाकमान से गुहार लगाने निकले राजस्थान से बाहर। राजस्थान के युवा बेरोजगारों की ओर से निकाली गई दांडी यात्रा का मंगलवार को तीसरा दिन था, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई सूद नहीं ली गई। ऐसे में रोजगार एकीकरण संघ महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोककर दिखाने की चेतावनी दी है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि 4 साल की बजट घोषणाओं में से 89% की स्वीकृतियां जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय में की बजट घोषणाओं को लेकर बैठक मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 4 साल की बजट घोषणाओं में से 89% की स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। लगभग 76% घोषणाओं में क्रियान्वयन पूर्ण और प्रगतिशील आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों के लिए केंद्रित होगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत खेमे के मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बदले सूर पायलट को बताया अभिमन्यु का उनका सलाह जा रहा है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अशोक गहलोत खेमे के मंत्री राजेंद्र गुड्डा भी सचिन पायलट के समर्थन में उतर आए हैं। गुड्डा ने सचिन पायलट को अभिमन्यु बताते हुए बड़ा बयान दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान का सियासी संकट, गहलोत ने फिर बसा ली सरकार, बीजेपी हुई नाराज, बोली हम तो केवल दर्शक। दिल्ली से जयपुर तक सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार गिरने की बीजेपी की उम्मीदों पर फिर पानी फिरता दिख रहा है। अब बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के इस राजनीतिक घमासान में वो एक अच्छे दर्शक हैं, बेहतर श्रोता भर हैं। उनकी निगाह तो 2023 के चुनाव पर हैं। वो अगले साल कांग्रेस से चुनावी मैदान में दो हाथ करेंगे। 10 दिन पहले जब राजधानी जयपुर में ये खबर आई कि कांग्रेस आलाकमान के दूत जयपुर आ रहे हैं, तभी से भाजपा की बांसें खिली थी। बीजेपी को सियासी उलटफेर की पूरी संभावना थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट द डेट 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।